हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। और आपको पता होना चाहिए कि आपका सीयूटी का एग्जाम है बस 10 से 15 दिन दूर है, और जहां पे आप लोग अपना जो पेपर है उसको लिखने वाले हो। आपको याद है कि सीबीटी मोड में आप सभी का पेपर होने वाला है। हम घर पे बैठ के तो एग्जाम दे ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा टास्क कि सर जिस दिन हमारा एग्जाम होगा हमें वहां पे जाना होगा सेंटर के ऊपर। किस तरीके से सारी चीजें होती है, क्या प्रोसेस करनी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और एग्जाम का इंटरफेस कैसा होता है। वहां पे जाके कई बार ऐसा लगता है कि सर हमें तो कुछ चीज आ ही नहीं रही है। तो उन सारी चीजों से आप लोग पहले ही रूबरू हो जाओ। सारी प्रोसेस जो आप सभी की वहां पे होती है उससे पहले ही रूबरू हो जाओ। तो इसके लेके सीयूटी अड्डा आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आया है, और सीयूटी अड्डा आप सभी के लिए कंडक्ट करा रहा है प्री सीयूटी टेस्ट। यानी कि जो एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराता है सीयूटी का, उसी तरीके से आप सभी का प्रॉपर एग्जाम है एनटीए के एग्जाम से पहले कंडक्ट कराया जाएगा, जिससे हर चीज से आप लोग पहले ही वाकिफ हो जाओगे कि सर मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने। सबसे बड़ी बात कि जब मैं वहां पे एग्जाम सेंटर पे पहुंचूंगा तो किस तरीके से सारी प्रोसेस होगी, सारी चीजों के बारे में आप लोगों को वहां पे कंप्लीट पता लगने वाला है। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, किस तरीके से आप लोग इसमें प्रोसेस करने वाले हो, कहां कहां इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। क्योंकि देखो सीबीटी मोड एग्जाम होता है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है थोड़ा सा, क्योंकि एनटीए का जो प्रॉब्लम्स का रिश्ता है वो हमेशा से रहा है, और फिर बच्चा उसमें जाके परेशान होता है और सोचता है कि सर मेरे को पता ही नहीं चला कैसे टाइम निकल गया, टाइम मैनेज नहीं हुआ। तो उससे पहले ही आप लोग अपने आप को तैयार कर लो। तो ये आप लोगों के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो आप ये देख लोगे कि यार सीयूटी की असली परीक्षा अब आप लोगों के लिए सीयूटी अड्डा कंडक्ट करा रहा है, यानी कि प्री सीयूटी टेस्ट आप सभी के लिए करा रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं अगर मैं जेई की बात करता हूं, नीट की बात करता हूं, तो प्री नीट का एग्जाम बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में कंडक्ट कराया जाता है। प्री जेई का भी होता है, जिससे आप लोग पहले ही हैबिचुअल हो जाएं और एंड मोमेंट पे जो प्रॉब्लम होती है ना उससे आप लोग बच पाए। जैसे आप लोगों की पूरी प्रोसेस होती है उसी तरीके से ये आप लोगों का होने वाला है कि आप लोगों का प्रॉपर यहां पे रजिस्ट्रेशन होगा, देन आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर जाना, यानी कि एनटीए जैसे एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट करता है उसी तरीके से सारी चीजें इसके अंदर होंगी। और उसके बाद में फिर आप लोग वहां पे एग्जाम दोगे, जैसे वहां पे आपके शिफ्ट में एग्जाम होते हैं उसी तरीके से यहां पे भी आपके एग्जाम होंगे कि भाई 3 पेपर बैक टू बैक होते हैं, तो यहां पे भी 3 पेपर बैक टू बैक आपके होंगे। यानी कि पहले से ही मेंटली जो आप लोगों के अंदर एंजाइटी होती है, आप लोगों के अंदर प्रेशर होता है, उसको आप लोग रिलीज कर पाए, और एग्जाम वाला माहौल है उसको पहले से चीजें कर पाए। क्योंकि हो सकता है ना कि सिचुएशन कैसी हो, उस टाइम पे हम लोग चीजों को नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी जब पहले ही उसका मॉक ड्रिल कर लेते हैं ना तो काम आसान हो जाता है। जैसे आपको पता होगा क्रिकेट मैच से पहले भी प्रैक्टिस होती है, फाइनल मैच से पहले, कि हम वहां पे चीजों को अच्छे से कर पाए। राइट है। अब यहां पे आप लोग देखोगे कि अगर मैं बात करूं प्री सीयूटी एग्जाम का, यह आप लोगों का होने वाला है अभी प्रेजेंटली 6 सिटीज में हो रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपके सिटी में भी एग्जाम हो, तो आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म दे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप लोग जाएं, वहां पे क्लिक करें और उसको फिल कर दें, जिससे जितनी ज्यादा वहां पे एंट्रीज आएंगी हम लोग आप सभी के लिए चीजें कर देंगे। क्योंकि देखो यार, जैसा एनटीए आप लोगों के लिए लैब्स बुक करता है एग्जाम के लिए सीबीटी मोड में, उसी तरीके से ये पूरी प्रोसेस सीयूटी अड्डा आप सभी के लिए कर रहा है। तो वहां पे टाइम लगेगा और वहां पे चीजें होने में थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है, तो इसलिए फटाफट से आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भर दीजिएगा। अगर इन सिटीज के अलावा अगर आप लोग चाहते हो तो, जैसे दिल्ली, नोएडा, वाराणसी, इंदौर, पटना और लखनऊ, जहां पे आप सभी का प्री सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। राइट है। अब यहां पे पूरी प्रोसेस कैसे होगी, कब आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कब तक चलने वाले हैं और क्या है, देखो तो यार रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइम दिया गया है, अभी से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं प्री सीयूटी के लिए, और ये चलने वाले हैं 4 मई 2026 तक। इसके बाद में 5 तारीख को अब आपको कहां पे, जैसे आप लोग पता ना कि सीयूटी का आप लोग फॉर्म भरते हो, सीयूटी के अंदर आप लोग अपने लॉगिन आईडी के थ्रू लॉगिन करते हो, वहां पे सारी चीज मिलती है। उसी तरीके से सीयूटी अड्डा का भी जो पोर्टल है उसी के ऊपर वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसी पोर्टल पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, सब कुछ उसी पोर्टल पे मिलने वाला है। तो आप देखेंगे कि प्री सीयूटी टेस्ट है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो रहे हैं वो 4 मई को हो रहे हैं। 5 तारीख को आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा, और 7 तारीख को ये एग्जाम आप सभी का कंडक्ट कराया जाएगा, और 9 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात है कि भाई क्या क्या चीजें किस तरीके से, तो ये पेपर जो है ना बेसिकली कंडक्ट कराया जाएगा इंग्लिश के अंदर। यहां पे आप लोगों को देखो
जो भी इसका सोल्यूशन है वो आप सभी को सारी चीजें मिल जाएंगी, यानी कि जो पेपर आपका होगा वो डिटेल्ड सोल्यूशन आपके टीचर्स भी आपको कराएंगे, जिससे आपको सारी चीजें पता लग जाए। साथ ही साथ ये पेपर 2 शिफ्ट के अंदर होने वाला है, जैसे एनटीए की शिफ्ट होती है उसी तरीके से। तो भाई 10 से लेकर 12 बजे तक आप लोगों का, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जीएटी और इंग्लिश लिए होंगे या फिर इंग्लिश लिए होंगे, तो इस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग जीएटी और लैंग्वेज का जो पेपर है वो कंडक्ट करा रहे हैं, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 2 की जगह ये 1 से लेके और 4 बजे तक, 1 से 4 यानी कि 3 घंटे के अंदर हम 3 डोमेन है वो आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम आप लोग 5 लेते हो तो आप एक ही दिन में आप लोग सारी चीजों को कर जाएंगे। और यहां पे बीच में ब्रेक दिया गया है, जिससे क्या है कि आप लोगों को नाश्ता वगैरह करना है, जो भी चीजें करनी है तो आप अपने इन्विजिलेटर जो है, जो सेंटर के ऊपर है, उससे बोल के बाहर जाएं और वहां पे खा पी के वापस आ जाएं, क्योंकि ये सेम टू सेम सारी चीजें वैसी ही होने वाली है जो सीयूटी के एग्जाम में आप सभी के साथ होगी। साथ ही साथ आप ये देखोगे कि सर और क्या होगा इसके अंदर, तो देखो और भी आप लोगों का ये है कि यार सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद में फीस सबमिट करनी है, जो भी आप लोगों की उसके अंदर फीस लगेगी। इसके बाद में आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज होगा, देन आप लोगों को टेस्ट सेंटर है उसके ऊपर आना पड़ेगा। अब देखो टेस्ट सेंटर पर जब जाते हो ना तो आप लोगों को एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेके आनी है, साथ ही साथ एक आईडी प्रूफ है वो लेके आना है, यानी कि जैसे एनटीए का एग्जाम है ना वैसे सारी चीजें हैं। और टाइमली पेपर के लिए आपको पहुंच जाना है, यानी कि जो आपका टाइम है उससे 30 मिनट 45 मिनट आप सभी को पहले पहुंचना है, क्योंकि आप लोग जानते हो ना कि पूरी प्रोसेस होगी, पूरी चेकिंग होगी और उसके बाद में आप सभी को वहां पे अंदर भेजा जाएगा और देन आप लोगों का यहां पे रिजल्ट है वो आप सभी को मिल जाएगा। अब इसके अंदर कैसे और भी चीजें होंगी तो उसके लिए देखो, अब यहां पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो, किस तरीके से, उन सारी चीजों को मैं आप सभी को बता देता हूं। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस की बात करूंगा तो देखो, आप लोगों के पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि ब्लू जो या फिर ब्लैक बॉल पेन होता है ना वो आपके पास होना चाहिए एक, क्योंकि एनटीए के एग्जाम में भी ये सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ती हैं। अब आप लोगों को वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर 2 पेजेस मिलेंगे जिनके अंदर आप लोगों को सॉल्व करना है। भाई 2 ही पेजेस मिलेंगे, क्योंकि एनटीए के अंदर भी ये सारी चीजें होती हैं, तो 2 पेजेस मिलेंगे। उसी में आप लोगों को अपना नेम है, अपना एप्लीकेशन नंबर है वो भर देना है और उसके बाद में ही उसके अंदर ही आप सभी को करना है। डिवीजन कर लीजिएगा कि कैसे आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे, कि भाई अन्यथा पता है क्या होगा, अन्यथा प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि सर दिक्कत ये आएगी कि फिर आपको और पेजेस नहीं मिलेंगे, तो पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो 30 मिनट पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। देखो यार, कैंडिडेट में नॉट बी अलाउड एंट्री, इसके बाद में अगर आप लोग आते हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो पूरा एनटीए की तरह ही आप लोगों का एग्जाम हो रहा है प्री सीयूईटी का, राइट है मेरे भाई। इसके बाद में आप लोग देखोगे, अगर यहां पे मैं बात करूं तो देखो पूरा एडमिट कार्ड है वो आपको 5 तारीख को आ जाएंगे, क्योंकि 7 को पेपर है। रिपोर्टिंग टाइम भी आप लोगों को उस पर मिलेगा। आप लोगों को पता है ना कि आप लोग मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हो, बैग नहीं ले जा सकते हो, ये सारी चीज नहीं ले जा सकते हो। वहां पे सेंटर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके जा सकते हो। जो ड्रेस कोड है आप सभी का एनटीए का, उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को वहां पे पहुंचना है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का जिम्मेदारी आपकी है बैग वगैरह की। तो भाई प्री सीयूईटी अच्छे से देना है आपको, और एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो एनटीए के पैटर्न के बेस आप लोगों का कंप्लीट होने वाला है। अब यहां पे इसके अंदर कैसा रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूं, जिससे आप सभी को पता रहे। और दूसरी चीज, इसकी फीस कितनी है वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। देखो आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप सभी को ऐसा ही लॉगिन आईडी के थ्रू आप लोग लॉगिन करोगे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि भैया आप लोगों की कौन सी शिफ्ट में पेपर होने वाला है और क्या आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उन सारी चीजों के बारे में आपको पता लग जाता है। साथ ही साथ आप लोगों की दूसरी शिफ्ट में जो पेपर होगा वो भी आप लोगों की सारी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को मिल जाएंगी। यहीं पे आप देख रहे हो प्रोडक्ट, यानी कि आपने जो फीस पे किया उसका इनवॉइस आपको मिलेगा, एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा, रिपोर्ट आपकी रहेगी, यानी कि जो रिजल्ट है वो रहेगा, और जो एफएक्यूज है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब मैं आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करके बता देता हूं, जिससे आप लोग सारी चीजें कर पाए प्रॉपरली। तो चलिए आइए और हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहां पे आप लोग आएंगे तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके आऊंगा। तो देखो ये आप लोगों का पोर्टल का लिंक है जो आप सभी को मिल जाएगा। अब ये कहां पे मिलेगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मिल जाएगा, जहां से आप लोग चीजें कर पाएंगे। देखो यहां पे पता है किस तरीके से पूरी चीजें मैं आपको एक बार बता भी देता हूं। देखो आप लोग जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो वहां पे आप लोगों को इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। देखो यार इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जहां पे आप लोगों को क्या लिखा आएगा कि भैया ये रहा कैंडिडेट लॉगिन है, लॉगिन करने का ऑप्शन रहेगा। साथ ही साथ यहां पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम लोग नए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो उस पर क्लिक करेंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। यहां पे देखो आप लोगों को अपना नेम भरना है, जैसे मैंने अपना नेम है वो भरा है यहाँ पे, ठीक है भाई, कि यहाँ पे मैंने अपना नेम भर दिया है, ठीक है, नेम भरा। यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस है वो भर दी मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस भर दी है Jasinder.kumar@adda24
24/7.com, ये मैंने अपनी मेल भर दी है। ठीक है भाई, इसके बाद में हमने पासवर्ड भरा जो भी हम लोग बनाना चाहते हैं। आपको याद रखना है क्योंकि सारी चीजें उसी के ऊपर होंगी, आप सभी की सारी क्रेडेंशियल्स जो होंगी, यानी कि सेम टू सेम एनटीए का पूरा पैटर्न है। और याद रख लेना भाई, प्री सीयूटी देने से आपको ये पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके से सारी चीजें करनी है, जिससे आपको पता लग जाए कि कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है। अब यहाँ पे देखो ये रहा सेलेक्ट लैंग्वेज, मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जीएटी या इंग्लिश चुना होगा या सिर्फ इंग्लिश चुना है। तो उसमें से आप लोग क्या करोगे, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जीएटी और इंग्लिश अगर चुना है तो उसको क्लिक कर दूंगा, या फिर मैंने जीएटी और हिंदी चुना है या ओनली इंग्लिश चुना है या ओनली हिंदी चुना है लैंग्वेज में, तो मैंने जीएटी और ईएस चुना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या है, आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर है फिल करना है, तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देता हूँ क्योंकि ओटीपी आएगा, तो 1 सेकंड मेरे को दे दीजिए। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है वो फिल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपनी डीओबी है वो आपको सेलेक्ट करना है कि लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ डीओबी के लिए, तो लाइक अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जैसे बहुत सारे बच्चे 2003 होगी, मार्च मान लो 10 मार्च 2003 हमने मान लिए। ठीक है, इसके बाद में अपना एड्रेस आप लोगों को फिल कर देना है, जो भी आपका एड्रेस है। मान लीजिए मैंने बोला कि दिल्ली एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, दिल्ली एड्रेस हमने डाल दिया है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करनी है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी जो भी है जनरल, ओबीसी, एनसीएल जो भी है उसको आप लोग यहाँ पे करोगे। और इसके बाद में आप लोगों को अपनी लोकेशन है ना वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अब लोकेशन कौन सी है कि भाई आप लोग किस लोकेशन पे जाना चाहते हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, जैसे यहाँ पे दिल्ली है, लखनऊ है, नोएडा है, पटना है, वाराणसी और इंदौर, जो भी आपका पास का है आप उस पर क्लिक करेंगे। मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे दिल्ली है तो मैंने दिल्ली को क्लिक कर लिया है। ठीक है, दिल्ली क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पे देखोगे कि अब आपसे प्रोफाइल फोटो आप सभी से पूछ रहा है, आपकी क्या पूछ रहा है बेटा, प्रोफाइल फोटो आप लोग अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो प्रोफाइल फोटो है लाइक मैंने ये अपलोड कर दिया और इसमें जेपीजी और इस फॉर्म में ही आप सभी को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको फिल कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा मोबाइल नंबर जो है उसको हटा देता हूँ क्योंकि दिक्कत वही है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग चीज़ों को कर लोगे। अब आपका ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, जो भी ओटीपी आएगा सारी चीज़ें डिटेल डालने के बाद में कि 10-10-80-93 क्या है, 10-80-93। तो यहाँ पे हमने इसको फिल कर लिया, क्या है 10-80-93। ठीक है, और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी हो गया है और वेरीफाई ओटीपी होने के बाद में ये आप लोगों का आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये आप लोगों का क्या है, देखो इस तरीके से आपका पूरा खुला है। 999 आप सभी को नहीं देना, मैं आपको बता देता हूं। अभी एक कूपन कोड आपको लगाना है जिससे प्राइस डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये रहा, ये भाई यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन सिटी लिखा हुआ है ये हट जाएगा। यहाँ पे आपको अपने जो डोमेन सब्जेक्ट है ना वो सेलेक्ट करना है। अब डोमेन सब्जेक्ट में कौन सा है, लाइक मैं यहाँ पे केमिस्ट्री ले रहा हूँ पहला, दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइक बायोलॉजी मैंने ले लिया, और तीसरा मैंने ले लिया है यहाँ पे फिजिक्स। तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक कूपन कोड आप सभी को अप्लाई करना है, और ये जो कूपन कोड है वो आपका क्या है उसको मैं बता देता हूँ। तो वो है आप लोगों का सीयूटी अड्डा। सीयूटी अड्डा आप लोगों का कूपन कोड है। जैसे ही सीयूटी अड्डा आप लोगों ने अप्लाई किया तो ये आप सभी का सिर्फ 599 में होने वाला है। अब ये बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसको फ्री में कर देते। बेटा देखो एक्चुअली जैसे एनटीए का एग्जाम होता है वहां पे लैब्स बुक्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं, आप भी जानते हो। तो जब आपकी सारी प्रोसेस होती है तो उसमें भी एनटीए उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है, उनके थ्रू होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे इतने सारे इन्विजिलेटर्स होंगे, सिस्टम्स चल रहे होंगे, वहां पे एसी भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, मतलब पूरी चीजें हैं, तो उनकी कॉस्टिंग होती है और सीट्स लिमिटेड है इसलिए ही। तो आप लोगों को यहाँ पे 599 पे करना है और यहाँ पे आप क्लिक करोगे मेक पेमेंट पे आपको जाना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे जाओगे तो आप लोगों का यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी जैसे आप लोग चाहो। तो देखो ये रहा, अब यहाँ पे आप लोग QR कोड है, इसको स्कैन करके सारी चीजें कर सकते हो। तो ये आपके सामने है। ठीक है, अब इसको कैसे दिखेगा आपको, तो देखो जैसे ही आप लोग कर लेंगे उसको भरने के बाद ये आप सभी को इस तरीके से दिखने वाला है। अब इस तरीके से दिखेगा जैसे ही आप लोगों के पास लॉगिन आईडी आ गया। अब आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया है अपने एप्लीकेशन नंबर से और आप लोगों ने वहां पे पासवर्ड सेलेक्ट किया है, तो उसको आप लोगों को वहां पे फिल कर देना है। जैसे ही लॉगिन करोगे लॉगिन खुल जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आप सभी को पता लगेगा भैया ये आप लोगों का एग्जाम है, इस सिटी में कब होने वाला है वो कब पता लगेगा, 4 तारीख के बाद 5 को जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। और एडमिट कार्ड कहां दिखेगा, इस एडमिट कार्ड के सेक्शन में आप सभी को दिखने वाला है। यहां पे आप लोग इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये आप सभी को है जैसे पेपर का है कि भाई ये 10 से 12 में आप लोगों का लैंग्वेज जीएटी का पेपर है। अगर आप लोग यहाँ पे एक लैंग्वेज चुन रहे हो तो लैंग्वेज का ही पेपर दे सकते हो। उसके बाद में आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर उससे बाहर आ जाएंगे, इन्विजिलेटर को बोल के बाहर आ जाएंगे, अपना खाना पीना जो भी करना आ जाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों का अगला 1 बजे से पेपर लगा हुआ है। तो इसी तरीके से जैसे सीयूटी का पेपर होता है ना पूरा, उसी तरीके से पूरा प्रोसेस है। एक दिन में आप लोग अपने पेपर्स दे लोगे और पहले ही आप लोग तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि देखो एंड मोमेंट पे जो इश्यूज होते हैं ना उनसे आप लोग पहले बच चुके होंगे। तो भाई मैं सीधा सीधा बोलूंगा, देखो टाइम है,
अच्छे से अपने आप को तैयार कर लो जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अपना सबसे बेस्ट दे पाएं। क्योंकि देखो प्री सीयूईटी से आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि यार पेपर का पैटर्न कैसे होता है, कैसे मुझे वहां पे चीजें हैंडल करनी है। यहाँ पे पैसे की तरफ नहीं देखना है आप सभी को, क्योंकि देखो 500-600 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे हम सबसे बेस्ट कर सके वो सारी चीजें जरूरी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। एडमिट कार्ड यहां से लोगे, रिपोर्ट कार्ड यहां से आपको मिल जाएगा, और कोई डाउट है तो यहाँ पे FAQs आप सभी के लिए डाल रखे हैं जिसको आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। यहां पे आप लोगों को पता है कि मैंने आपको अभी बता ही दिया था कूपन कोड क्या है जो आप लोगों को अप्लाई करना है। CUET की बात हम लोग यहां पे करेंगे, और CUET अड्डा, CUET क्या है बेटा, अड्डा आप सभी का है जिससे आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये कूपन कोड है जिससे ये 599 में आप सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आप लोगों के लिए वेबसाइट है, उसका लिंक भी आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे वेबसाइट आप सभी की ये है। और साथ ही साथ अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर हम लोग ये क्यों टेस्ट दें, तो बेटा देखो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट तो दे ही रहे, ये जो आप लोगों का ऑनलाइन है वो तो CBT मोड में आप लोग दे ही रहे हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट, एक एग्जाम लाइक सारी चीजें आप लोगों की हो, जहां पे आप लोग वो जो 3 घंटे बैठने का प्रेशर होता है उसको पहले हैंडल कर सको 7 तारीख को। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग वो जो प्रॉब्लम्स वहां पे फेस होंगी उनको पहले ही आप लोग चीजें कर लो जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग सबसे बेस्ट दे जाओ। उसके लिए जरूरी है कि आप लोग फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना अगर आप चाहते हो। और जिनका सेंटर्स अगर वो चाहते हैं कि सर और जगह आ जाएं, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए जो गूगल फॉर्म दे रखा है उसको फिल कर दें जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए और आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर लें। बाकी आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी उसको कर सकते हैं। अभी टेस्ट सीरीज के अंदर भी एनरोल कैसे करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करने का बता देता हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग टेस्ट सीरीज के अंदर भी तैयारी करके अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को सबसे पहले करियर्स अड्डा पे आना है, देन पहले लिंक पे क्लिक करना है और इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन CUT क्रैश कोर्स पे जाना है। और इसके बाद में आप लोग यहाँ पे नीचे जाओगे तो देखो ये रही आप लोगों के लिए सारी हैं, इसमें CUT मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स का कॉम्बो आप सभी को मिल रहा है। तो साइंस के हैं तो साइंस पे क्लिक करेंगे, कॉमर्स, आर्ट्स और जो आप लोगों का पूरी चीजें आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे। तो मान लो इस पे हम लोग गए, यहाँ पे बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है जो आप सभी का है Y485 आप सभी को लगाना है, जिसको लगा के आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर भी चीजें कर सकते हैं। तो देखो टेस्ट सीरीज भी आप सभी के पास है और आप लोगों के लिए ये जो मौका है CUT अड्डा आप सभी को दे रहा है ऑफलाइन सेंटर के ऊपर जाके पेपर को देने का, वो भी आप सभी के पास है। तो फटाफट से जाके चीजें कर लीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, लिमिटेड जगह ही सारी चीजें हो सकती हैं। तो बाकी आप लोगों को कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं खुद स्पेशली आप सभी का रिप्लाई करूंगा जिससे आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर पाऊं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।